मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। हमने देखा कल किस प्रकार से प्रभु राम की वानर सेना ने पूरा जो सेतु था वो बना करके 5 दिन में पूरा किया, और हमने देखा किन चरणों में ये सेतु बना। इसी बीच में सेतु बांधने पर जाम्बवन ने अंततोगत्वा प्रभु राम से पूछा कि हे राम, अगर आप ही अपनी शक्ति से इस वानरों को, ये सारे जलचरों को आगे ला सकते थे और जलचरों से ही एक सेतु बना सकते थे, तो आपने वानरों को इतनी मेहनत करके इतने सारे पेड़ पत्थर चट्टाने ये सब लाने के लिए क्यों कहा? तो प्रभु राम जाम्बवन की ओर देख करके मुस्काए और कहे कि मैंने जब आपके द्वारा बनाए गए सेतु पर पैर रखा तभी जलचरों का सेतु बना। अगर आप मेरे लिए ब्रिज बनाते ही नहीं, सेतु बनाते ही नहीं, तो जलचर ऊपर कैसे आते? तो मैंने आपके बनाए हुए ब्रिज का सहारा लिया और आप सबको जलचरों के ब्रिज के बने हुए ब्रिज का सहारा दिया। सो सिमिलरली कृष्णा एक्सपेक्ट्स और लॉर्ड राम एक्सपेक्ट्स भक्ति फ्रॉम अस, एंड इन रिटर्न ऑफ दैट भक्ति ही गिव्स अस भक्ति। जैसे प्रभु राम वानरों के द्वारा बनाए गए ब्रिज का सहारा लेते हैं और वानरों को चलने के लिए और जलचरों का ब्रिज बनाते हैं, वैसे ही भगवान हमसे कमिटमेंट और भक्ति की आशा करते हैं, और जब हम भगवान को अपनी कमिटमेंट और भक्ति से प्रसन्न करते हैं तब भगवान हमारे प्रति कमिटेड हो जाते हैं और हमें उस भक्ति का एक्चुअल टेस्ट देते हैं। इसी बीच में रावण ने फिर से शुक, हम जानते हैं शुक जो एकदम द फर्स्ट ग्रेड स्पाई ऑफ रावण, शुक को बुलाया और कहा कि अरे जाओ फिर से गुप्तचर बन के भेष बदल के और जाओ और देख कर के आओ राम की सेना में क्या क्या है, क्योंकि 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था शुक बुरी तरह पीटे हुए आए थे। तो अब शुक डरे हुए थे। रावण ने उनके एक और गुप्तचर शारण को साथ में भेज दिया। तो शुक और शारण ये दोनों, शारण भी बहुत अच्छे गुप्तचर थे, नेक्स्ट बेस्ट टू शुक। तो इस बार शुक और शारण आए और एक वानर का रूप लेकर के पूरे प्रभु राम के खेमे में घूमने लगे और देख रहे कितने वानर हैं। दे थॉट अरे चलो गिनते कितने वानर हैं। अब मनुष्यों को और राक्षसों को, क्योंकि वो एक लयबद्ध गति में ग्रुप होते हैं और चलते हैं, उनको काउंट करना आसान है। वानर क्या है, जिधर मिले उधर पड़े हुए हैं, पेड़ों के ऊपर है, कूद रहे हैं, ब्रिज के ऊपर है, उस तरफ है, सेतु के इस तरफ है, और हर कोई हर जगह घूम रहा है, धुमाकोड़ मचा रहा है। तो गिने कैसे? शुक और शारण फेल्ट दिस टू मच। देन दे केम टू सी कि अरे चलो गिनते हैं इतने इंपॉर्टेंट वानर हीरोज हैं, ये भी गिनती नहीं कर पाए शुक और शारण। देन दे थॉट कि अरे जितने इंपॉर्टेंट वानर लीडर्स राम, लक्ष्मण और सुग्रीव के एकदम खास है उनको गिनते हैं। वो नोट डाउन करने लगे और नोट डाउन करते करते उन्होंने देखा वो ब्रिज। तो ब्रिज है, वानर चल के आ रहे हैं। शुक और शारण को यही नहीं पता चल रहा कि पत्थर तैर कैसे रहे हैं, पत्थर को तो डूबना चाहिए। अच्छा एक नहीं अनेकों सैकड़ों है गई 800 मील बाय 80 मील, वो साधारण 4 लेन वाला पुल नहीं है हमारे अटल सेतु की जैसे। सो अभी नया जो बम्बई में ब्रिज बना है 16 किलोमीटर लंबा, ये 3 लेन इधर 3 लेन इधर 16 किलोमीटर, उसके लिए उनको 2.5 साल लगे।
और वानरों ने प्रभु राम के लिए 800 माइल्स लॉन्ग, मीन्स 1400 किलोमीटर लॉन्ग, 1400 किलोमीटर लंबा, 140 किलोमीटर चौड़ा ब्रिज बनाया था 5 दिन में। और आज हम अपने आप को प्रगत मानते हैं। बहरहाल उन्होंने सोचा इस ब्रिज को टेस्ट करना चाहिए। टेस्ट करने के लिए गए और वो हर जगह पे कूद के देख रहे हैं। अब सारे वानर खुशी से आ रहे हैं, जो नॉर्मल वानर है वो खुशी से कूदते कूदते आ रहे हैं, अभी हम राम की सेवा करेंगे। ये भी कूद रहे थे, लेकिन कूद ऐसे रहे थे कि कूदते हुए अपना सारा फोर्स उस ब्रिज के हर एक पत्थर पर डाल रहे थे, लेकिन पत्थर हिल ही नहीं रहा था, जैसे प्रायः वो पत्थर जमीन के ऊपर लगे हुए हो। तो ये शुक और शारण नोट करने लगे। तो ये जब वो नोट कर रहे थे, उन्होंने देखा बहुत ही भीमकाय 4-5 वानरों ने उन दोनों को घेर लिया। और तब शुक और शारण समझ गए कि भाई हम फिर से पकड़े गए। लेकिन कैसे पकड़े गए वो सोच रहे थे, तभी विभीषण आ गए उस एरिया में। और तब शुक और शारण को पता चला विभीषण से हम अपनी माया को छुपा नहीं सकते। विभीषण की पैनी नजरें सब कुछ छान रही थी। विभीषण ने शुक और शारण को लिया और मतलब प्रभु राम के पास लाने लगे। और शुक और शारण देख रहे हैं जिन जिन बंदरों के पास से शुक और शारण को लेके जाया जा रहा है, लेकिन प्रभु राम के सामने पेश करने के लिए, वो सारे बंदर ऐसे, मतलब बंदर गुस्सा होता है ना तो आवाज निकालते हैं, दांत दिखाते हैं, एक कॉम्बैट रेडी पोज में आता है ये, और सारे के सारे बंदर। और शुक और शारण की आगे से गिली और पीछे से पीली हो रही है कि बाप रे, अगर हमको अभी अभी विभीषण ने छोड़ दिया हम जिंदा नहीं बचेंगे। विभीषण सीधा उन्हें लेके गए राम के पास, और राम के सामने ऐसे डालते हुए कहते हैं, ये शुक और शारण है रावण के बेस्ट स्पाइस, और ये दोनों, अब शुक तो दूसरी बार पकड़ा गया है, हमें उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए ऐसे, इसलिए उनके लिए क्या उचित दंड होगा ये आप प्रोनाउंस करें या बताएं। शुक और शारण आंखों में आंसू लेकर के गिड़गिड़ाने लगे, हे राम कृपया हमें क्षमा कर दो, कृपया हमें क्षमा कर दो। राम के होठों पर एक मंद मुस्कान थी। वो कहने लगे, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे हमारे सेना और सैन्य का निरीक्षण करने आए थे ना, तो कोई इन्फॉर्मेशन और अगर रह गई हो गैदर करने के लिए तो बताओ, मैं विभीषण को बोलता हूँ आपको दे देगा। आपको चाहिए तो हमारे पूरे खेमे का हर कोना कोना दिखा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, जो चाहिए इन्फॉर्मेशन बोलो, जो अंदर की बात है वो भी बताते हैं। तो पहली बार शुक और शारण देवर लाइक, क्या राम का कॉन्फिडेंस देख करके शुक और शारण ये एक्चुअली हिल गए। वो ब्रिज देख करके ही शुक और शारण को पता चल गया था कि पहली बार रावण का सामना एक ऐसे व्यक्ति से हो रहा है जो उनके लिए इक्वल मैच है। एक तो समुद्र के ऊपर पत्थर तैराना नामुमकिन काम है, दूसरा इतने वानरों को, मतलब मनुष्य और राक्षस छोड़ दीजिए, वानरों को इकट्ठा करना और अपनी सेवा में लगाना, ये तो असंभव कार्य है, और ये राम कर रहे हैं। एंड दे वर इवन मोर इम्प्रेस्ड विथ द डिग्निटी दैट राम वाज ट्रीटिंग देम। राम उन्हें क्षति पहुंचाने के, उनकी अवहेलना, उनका अपमान, उनको दंड देना, ये सब किए बिना उनको एक स्ट्रेचर से ट्रीट कर रहे थे। और ये देख करके, और जिस रावण की अब तक वो सेवा करते आ रहे हैं उनका ट्रीटमेंट, यस राम तो शत्रु है, राम का ट्रीटमेंट, और रावण के तो वो अपने हैं, इतने समय तक उनकी सेवा की है, फिर भी रावण का ट्रीटमेंट, ये देख करके उनके मन में भी एक बहुत अनायास ही प्रभु राम के चरण कमलों के प्रति आदर और भक्ति का भाव उठा। राम ने कहा, अगर आपके सब कुछ हो गया हो तो आप जा सकते हैं। विभीषण को कहा, इन्हें छोड़ दीजिए।
वो सब भाग करके चले गए, क्योंकि बहुत कुछ रावण को बताना था, बहुत कुछ करना बाकी था। रघुराम ने कहा कि रावण को बोलो कि कल सुबह सूर्योदय के साथ तुम्हारी लंका की सबसे बाहरी दीवार धराशायी हो। रावण जो कि अपने शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपनी विद्वत्ता, अपनी चतुराई, अपने माया पर इतना आडंबर करके बैठा हुआ है, कल उसे पता चलेगा राम कौन है और राम के शर की शक्ति क्या है। All this was supposed to be conveyed and the time was very less. Thank you very much.